और ताल ठोके में आज का सवाल ये, क्या उत्तर प्रदेश में मजबूरी का नाम कांग्रेस है? पवन खेड़ा कांग्रेस से हमारे साथ हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, जितेंद्र त्रिपाठी बीएसपी से हैं, सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी से हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आप जाना चाहते हैं, लास्ट कमेंट केवल मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर वाकई आपको लगता है गठबंधन के बोझ से अखिलेश यादव कांग्रेस का बोझ उठाएंगे तो उनकी साइकिल की रफ्तार धीमी हो जाएगी, तो आप लोगों को तनाव क्यों हो रहा है जब से गठबंधन हुआ? आप लोग डर क्यों रहे हैं? लगातार अटैक आपका गठबंधन पर क्यों है? रोहित जी, अगर कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के वर्तमान चुनावों को देख रहा होगा तो बहुत साफ समझ में आ रहा होगा, हम अटैक नहीं कर रहे हैं, सबके अटैक के निशाने पे भाजपा है, चाहे सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो। इसका मतलब बहुत साफ है कि सब के सब भाजपा से डर रहे हैं, भाजपा किसी से नहीं डर रही है। तो गठबंधन खुद ही डर से हुआ गठबंधन। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी आपका। पवन खेड़ा, एक सवाल बीच में रह गया, ये कैसा गठबंधन है जिसमें आप 17 सीटों पे आमने सामने खड़े? देखिए साहब, लोकल मजबूरियां होती हैं, लोकल इश्यूज होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, लेकिन जो सुधांशु जी ने कहा मैं उनकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूं। सबके सब भाजपा से डरे हुए हैं, ये देश भाजपा से डरा हुआ है और उत्तर प्रदेश भी भाजपा से डरा हुआ है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। तो लोगों का डर दूर करने के लिए हम लोगों ने हाथ मिलाया है। लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हम बखूबी मुकाबला करेंगे और भाजपा को नहीं आने देंगे। आपने आज की बहस पूरी कर दी सर। ये पहला मौका है कि जहां से शुरू हुई थी बात वहां के खत्म हो रही है। मैंने शुरू इस बात से किया था, अखिलेश यादव कह रहे हैं गठबंधन मजबूरी है, आप कह रहे हैं हमें अपने आदमी 17 जगह उतारने पड़े, वो मजबूरी है। यानी कि सब कुछ हो रहा है ना सर मजबूरियों में। फिर जनता को क्यों कह रहे हैं कि लोकल मुद्दे होते हैं, हम तो कमाल कर देंगे। लोकल मुद्दे रहते हैं, हम अपनी मजबूरी में साथ साथ लोकल मुद्दे रहते हैं। मुद्दा विकास है, हमारा मुद्दा विकास है, इनका मुद्दा गठबंधन है। इनका सारा अटैक गठबंधन पे, हमारा एक ही मुद्दा है विकास। और इनके तमाम लोगों के मुद्दा क्या है? अरे गठबंधन क्यों हो गया? अरे साहब आप अपना काम करिए, प्रचार करिए अगर कर सकते हैं। नहीं आ रहे आपके रोड शो में लोग, हमें मालूम है कल क्या हालत हुई अमित शाह साहब के रोड शो में। टीवी चैनल्स पे दिखाने में बड़ा मुश्किल हो रहा था, लोग ही नहीं थे। हमारे मंच गिरे जा रहे हैं क्योंकि मंचों पर भी इतनी भीड़ है, इनके रोड शो पे भीड़ नहीं है। अब रोड ही रोड रह जाएगा साहब, शो इनका समाप्त हो रहा है। चलिए, आपने मंच गिरने की बात खुद ही कह के संभाल ली पहले से। जितेंद्र त्रिपाठी कहते तो और कुछ तरीके से कहते। त्रिपाठी जी, लास्ट कमेंट आपका, आखिरी केवल जी। देखिए रोहित जी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं यहाँ तक पहुँची नहीं आवाज़, लेकिन प्रश्न आपका कोई हो मैं उससे मिलता जुलता अपने ऊपर लेके मैं उत्तर दे रहा हूँ। पवन खेड़ा जी ने अभी कहा, जब आपने कहा कि 17 सीटों पे गठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं, तो इनका जवाब ये है कि कुछ लोकल मजबूरियाँ होती हैं। मतलब लोकल मजबूरी तो है, ये पूरा गठबंधन मजबूरी है, तो इस तरह की लोकल मजबूरियाँ बहुत सारी हैं वहाँ पे। पवन खेड़ा जी, ये बताइए आप, ये जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी खराब है, सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है, इसको कैसे गले लगाएंगे आप? अखिलेश की नाकामी को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? इस पे कुछ प्रकाश डालिए। है उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की साजिश में आज के दिन में बसपा दुनिया भर के कांड हुए हैं, दुनिया भर के कांड। एनसीआरबी का डेटा पढ़िए, एनसीआरबी का डेटा हम आम जनता एनसीआरबी का डेटा नहीं जानती है। जनता को कहाँ घर घर आप जनता जानती है, पूछेंगे नहीं तो जनता जानती है। गायत्री प्रसाद प्रजापति आपके हीरो, जनता उनको जानती है। तो महेंद्र कुमार, अच्छा ठीक है, झगड़िए नहीं होता है कि जब सपा की सरकार, भाई हमारा मकसद ये नहीं कि आप लोग झगड़ने लगे। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है जूही जी, समय खत्म हो गया है। मैं आपको शायद और मौका दे देता, आपके गठबंधन के साथ ही काफ़ी बात कह चुके हैं पूरी। चलते चलते केवल इतना कह रहा हूँ कि इलाहाबाद में जो कुछ हुआ, मंच से डिम्पल यादव जो कह रही थी लोगों से, आप ये कह के डिफेंड करती रही कि मैं मंच पर बैठी थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जनता ने भी देखा कि क्या हुआ और लोग इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं। जब मुख्यमंत्री की पत्नी को डर लग रहा है तो आम महिला को तो डर लगेगा। डर नहीं लग रहा था, वो आम महिला को तो डर लगेगा। बात कर रही थी रोहित जी, आपको ट्विटर मैंने आपका जवाब भी पढ़ दिया। अब बात को मत मोड़िए। मैंने आपके ट्विटर हैंडल से ही जवाब पढ़ के आपका जवाब बताया।
मैंने आपके और ट्विटर मैंने हैंडल भी से ही बता जवाब दिया पढ़ कि के वहाँ बताया ऐसी कि कोई आपने लिखा मैं वहीं पर मौजूद थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जनता ने देखा मैडम, जो कैमरे पर होता है, जो कैमरे पर होता है मैडम, वो जनता देखती है, देख के अपने आप तय कर लेती है कि ये क्या हो रहा था। शालीनता से उसको हैंडल और जनता खुद तय कर लेगी उसको किसको वोट देना है, गठबंधन को देना है या नहीं देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।